जो बिल्कुल इंसान को हिला कर रख देता है। अगर तुम्हारे किसी भी रिश्ते में तकलीफ है, 3 उंगलियों के स्पर्श से सब ठीक हो सकता है। ये पद्धति है, एक तरीका है, पूरी बात बताऊंगा मैं आज। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। ये व्यवस्था, ये सिस्टम, ये नीति, ये प्रणाली पिछले 20 सालों से चल रही है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके। यहाँ का सक्सेस रेट 96%। ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है, बड़े बड़े ग्रंथों के आधार पर काम होता है। जीवन को बेहतर बनाने के हर संभव प्रयत्न किए जाते हैं। ये हम रिश्ते बनाते हैं क्योंकि हम रिश्तों का भाव समझते हैं, क्योंकि हम तुम्हें हर हाल में सजाते हैं। श्रृंगार है ये बिल्कुल उस प्रकार से है जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। सजना किसके लिए सजना है? सजना है तुम्हें अपने सजना के लिए। वैसे तो ये भाव बहुत अंतरंग है, वैसे तो ये आध्यात्मिक भाव है। अध्यात्म में कहते हैं कि हम भगवान के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने प्रियतम के लिए श्रृंगार कर रहे हैं, हम अपने किसी खास के लिए श्रृंगार कर रहे हैं। आज आपको एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था बता रहा हूं जिसमें पूरा विश्व नहा रहा है, जिसे प्रेम कहते हैं। प्रेम वो सरोवर है जिसमें हर कोई आनंदित और स्नान कर रहा है, हर कोई प्रफुल्लित और द्रवित आनंदित हो रहा है। ये विषय अपने आप में संपूर्ण है। कोई अपने बच्चों के प्रेम में लिप्त है, कोई अपने माँ बाप के साथ, कोई अपने परिवार के साथ, कोई अपने रिश्तों के साथ, संबंधों के साथ। कहीं ना कहीं हम सब किसी न किसी के प्रेम में बिल्कुल सराब हो रहे हैं। प्रेम है ही वो चीज। प्रेम अमल या भक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है। प्रेम वो व्यवस्था है जिसे भगवत प्राप्ति का सीधा साधन कहा जाना चाहिए। प्रेम वो साधना है जो सर्वोच्च साधनाओं में, सर्वश्रेष्ठ साधनाओं में गिनी जाने वाली साधना है। प्रेम कंप्लीटनेस है। ये ना तो भूत है, ना तो ये बुखार है, ना तो ये खुमार है, ना तो ये आदत है, ना तो ये नशा है, और ना तो ये किसी भी प्रकार की व्याधि और विपत्ति है, ना तो ये अछूत है। ये सात्विक है, ये सहज है, ये रियल है, सबको होता है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसके साथ ऐसा हो ना। आज हम कह रहे हैं कि सब ठीक हो सकता है। 3 उंगलियों के स्पर्श से दुनिया में सारी चीजें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। हर रिश्ते को ठीक करना संभव होगा। 2.5 अक्षर के प्यार को ठीक करने के लिए 3 उंगलियां सफिशिएंट होंगी। प्यार दुनिया में सबसे अलग चीज है। एक संत के पास एक व्यक्ति गया कि मुझे भगवत प्राप्ति का साधन बताएं। ध्यान समझिएगा, तुम्हारे मतलब की बात है। एक व्यक्ति संत के चरणों में जाके निवेदन करता है कि मुझे भगवत प्राप्ति का, ईश्वर साधना का, ईश्वर के मार्ग का अवलोकन कराने में हमारी मदद करें। हमें मार्गदर्शित करें कि कैसे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे अपने को मोक्ष प्राप्त कराने के साधन पर जा सकते हैं, मार्ग पर जा सकते हैं। कृपा करें। संत ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बड़े अच्छे विचार हैं, पर एक प्रश्न है। इसके भी अपने कुछ नियम हैं, इसके भी अपने कुछ कायदे हैं, इसके भी कुछ अपने सिचुएशंस हैं, व्यवस्थाएं हैं, उनको आपको पालन करना होगा। जरा बताना, तुमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसी को प्रेम किया है क्या? सबसे ज्यादा तो छोड़ो, क्या तुमने किसी को प्रेम किया है आज तक? उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मैंने आज तक किसी से प्रेम नहीं किया। मुझे किसी से प्रेम हुआ ही नहीं, मुझे कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं। ध्यान से समझना, बह मत जाना, ये बहाव है, ये बहुत तेज वेग होगा, तुम इसमें भटक सकते हो, जरा सावधानी से सुनना। बोले, मुझे कभी किसी से प्रेम नहीं हुआ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं आज तक जिससे प्रेम करे। कोई नाता, कोई रिश्ता, कोई संबंध मेरा टिका नहीं, क्योंकि कोई अच्छा नहीं मिला मुझे। मेरी भाग्य में लोग ठीक नहीं लिखे थे शायद, क्योंकि मैंने सुना है शास्त्रों, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते
पुरुषो यदा वही अज्ञान हेतु कृतमो हमदांधकारम। साहब, ये वो व्यवस्था है, कई जन्मों के पाप और पुण्यों का लेखा जोखा है आपका अपना जीवन। कई पुण्यों का, कई जन्मों के संसर्गों का एक अवलोकन है ये, एक दर्शन है ये, जिसका नाम जीवन है। मुझे हो सकता है कि कोई ऐसा मेरे जीवन में लिखा नहीं था, मेरे लाइफ में, मेरे फ्यूचर में, मेरे भाग्य में, मेरे प्रारब्ध में, मेरी किस्मत में, मेरी लक में, मेरे आने वाले समय में भी शायद कोई होगा कि नहीं, कुछ नहीं पता। इसलिए मैं बैरागी हो जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं संत हो जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं भगवत मार्ग पर चलना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा करें मुनिवर। उनके गुरुजी ने बड़ी बढ़िया बात कही। चरणों में पड़े उस व्यक्ति को उठाया और खड़ा किया। बोले, जाओ, अभी तुम्हारा सन्यास्त होना, सन्यासी बनना, सन्यास के मार्ग में जाना, भगवत प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ना तो समय तुम्हारा नहीं आया है। विश्व में कोई तो ऐसा चराचर जगत में होगा प्राणी, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, बैल, गधा, घोड़ा, कोई तो होगा, चिड़िया, पक्षी, कीट पतंग, कोई तो होगा। प्रकृति में, पूरी सराचर जगत में किसी से तुम्हें प्रेम हुआ ही नहीं, मतलब तुम में स्वयं में प्रेम नहीं है। बच्चे, जाओ, जागृत हो जाओ, जाकर पहले किसी से प्रेम करो। चूंकि जो प्रेम गली में, हाँ, चूंकि जो प्रेम गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने प्रेम किया नहीं है, जिसके जीवन में प्रेम आया ही नहीं, वो श्रेष्ठ भी कहाँ होगा, वो उन्नतिमान भी कैसे होगा, वो धनवान भी कैसे होगा, वो अपने लोगों में खास भी कैसे होगा, वो श्रेष्ठ भी कैसे होगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे, वो कैसे 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 हेड हो जाएगा, वो कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा, वो कैसे नेता हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। दुनिया में कुछ भी बनना है, जो भी कुछ बनना है, अगर तुम्हें शिक्षार्थी, विद्यार्थी, लाभार्थी, ज्ञानार्थी, हाँ, धनार्थी, कुछ भी बनना है तो पहले प्रेम कीजिए। प्रेम है तो सब है, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। जल को देखिए ऊपर से गिरते हुए, कभी झरने को देखिए, कभी फव्वारे को देखिए प्यार से, आपको लगेगा मानो प्रकृति में कोई तो है जो किसी चीज से किसी चीज को जोड़ने के लिए प्रेम कर रहा है। प्रेम एक तरह का योग है, प्रेम एक तरह का संयोग है, प्रेम मिलन है, प्रेम श्रृंगार है, प्रेम नीति है, प्रेम रियलिटी है, प्रेम सौंदर्य है, प्रेम मानो दो लोगों का सम्मिश्रण है, प्रेम प्राप्ति है, प्रेम एहसास है, प्रेम खास है, प्रेम रियल है। प्रेम की कितनी गणना, कितनी महिमा, कितनी बातें कही जाए, सब सामान्य है। बड़ी बड़ी बातें नहीं कह के मैं सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चल रहा हूँ। 3 उंगलियों के स्पर्श मात्र से तुम्हारे जीवन में प्रेम का अभाव समाप्त हो जाएगा, प्रभाव बढ़ने लगेगा, हर हाल में तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलेगा, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। तुम ऐसी कौन सी चाहत रखते हो जो तुम्हारी पूरी नहीं हो सकती? जरा ध्यान से समझना, इन 3 उंगलियों में कुछ खास बात है। हम लोग त्रिपुंड लगाते हैं 3 उंगलियों से, सुबह दोपहर शाम रात की गणना 3 से होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की गणना 3 से होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की गणना 3 से होती है। कुछ खास बात है इस 3 में। इस 3 को 3 के साथ जोड़कर 3 बार में करना है, तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। तरीका बता रहा हूं। सीधा उपाय की बात कर लेते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ सीधा साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपके आशीर्वाद से, आपके काम से आज मेरी बेटी अपने पति के साथ खुश है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुकी थी। लगता था शायद मेरी बच्ची की किस्मत भी मेरी तरह ही है, मगर उस किस्मत को, उस होनी को आपने टाला। मैं तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु,
कि मेरी बच्ची का पति उसके पास वापस आ जाए, मगर ऐसा उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसको ऐसा ऊपरी चक्रों से, काली शक्तियों से बांध रखा था कि वो मेरी बेटी का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल चुका था। ये सब पॉसिबल हुआ आपकी वजह से। आपने सब सही किया। आपने जो काम, जो पूजा मेरी बेटी के लिए की, आज उसका पति उसके साथ है, वो दोनों बहुत खुश हैं। गुरुजी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। दुनिया जहान में मैंने ठोकरें खाई थी कि मेरे दोनों बच्चों का साथ बना रहे, मगर हर किसी ने हमें धोखा दिया। आशा की किरण प्रभु ने आपके रूप में दिखाई, और उस किरण ने ऐसी रोशनी फैलाई कि मेरे घर आंगन में मेरे दोनों बच्चे आज खुश हैं, एक साथ हैं, आपकी वजह से। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप हैं तो सब कुछ है, अच्छा जी, नहीं तो कुछ भी नहीं। गुरुजी, शुक्रिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। जब किसी का कुछ काम हो जाता है, जब सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं, तो सब बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद तुम्हारी श्रद्धा विश्वास के लिए, यकीन करने के लिए, आगे बढ़कर जीत जाने के लिए, सफल होने के लिए, हजारों बातों के लिए तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद तो तभी है, दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग हैं जो तुम्हारे उन्नति से, तुम्हारे श्रेष्ठ होने से, तुम्हारे काम होने से, तुमको बड़ा बनने से देखने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। एक तुम्हारा पिता और दूसरा तुम्हारा गुरु, दूसरा कोई नहीं है। एक पिता भी चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी ज्यादा उन्नति करके बड़ा हो जाए, और एक गुरु भी चाहता है उसका शिष्य उससे भी ज्यादा नामचीन हो जाए, और मैं तुम्हारे लिए दोनों ही हूँ। इसलिए मुझे बहुत हर्ष होता है जब तुम जीतते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सफल होते हो। तुम्हारी सफलता में ही मुझे आनंद है, और शायद इस आनंद का दान तुम मुझे दे रहे हो, इसी वजह से हमारे यहाँ का 95% प्लस सक्सेस है। बहुत धन्यवाद। सीधा उपाय की बात कर ले रहे हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता का बड़ा कारण है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं जो मिल नहीं सकता। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो या बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्थमीश्वरम। भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो जाएं तो इंसान के जीवन में, इंसान की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो नहीं मिल सकता। सब संभव हो सकता है, सब चीजें हासिल हो सकती हैं, और हर तरफ से आपको बेनिफिट हो सकता है। सफलता का एक और बड़ा आयाम बताता हूँ, सफलता का एक बहुत बड़ा कारण बताता हूँ आपको आज। एक पटकथा है जिसमें किसी गंधर्व को तुलसी पत्र, बिलपत्र और पुष्प इत्यादि भी मिल नहीं रहे थे। उन्होंने बिलपत्र की जगह पे अपनी ही 3 उंगलियां ये मिटकी भगवान शिव के ऊपर रख करके बिलपत्र मान करके चढ़ाया, और भगवान ने उनकी हर इच्छा की पूर्ति करी। उसी दिन भगवान ने वरदान दिया कि 3 उंगलियां रख करके जो बिलपत्र समझकर चढ़ाएगा, बिलपत्र नहीं होने पर भी तुम्हारे पास बिलपत्र है, इन 3 उंगलियों में रख करके अगर आप चढ़ाते हैं एक साथ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रिधायोदम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। भगवान शिव के ऊपर इन 3 उंगलियों पर रख करके बिलपत्र चढ़ाएं। नहीं है तो केवल इन 3 उंगलियों पर अष्टगंध चंदन इत्यादि लगाकर भगवान शिव की मूर्ति पर, उनके शिवलिंग पर ऐसे रख दें और अपनी प्रार्थना करें, अपनी बात रखें, और बचे हुए को अपने ही त्रिपुंड लगा लें। 3 देवता, 3 लोक, 3 विधा, 3 पल, 3 तल, बहुत कुछ है 3 में। ये 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। शक्तियां हैं प्रमुख रूप से 3, और ये आपको तत्काल रूप से बेनिफिट पहुंचाती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को बहुत तल्लीनता से करना और कम से कम 3 बार करना। मन से, श्रद्धा और विश्वास से किया हुआ तुम्हारे भाल कपाट, तुम्हारे हाथों के लकीरें और तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा लक सब ठीक कर देंगे। भगवान शिव की कृपा है। ये सोमवार से लेके प्रदोष के बीच में कभी भी ये उपाय किया जा सकता है। सोमवार प्रदोष थोड़ा ज्यादा वर्क करता है। इसमें
फलीभूत होने में 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगता। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति आया नहीं जिसको 24 घंटे से ज्यादा लगा हो। तुम्हें भी नहीं लगेगा, बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। पूरे यकीन के साथ करना और बहुत तल्लीन होकर के करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। जितना ज्यादा हो सके सहज और सरल होने की कोशिश करिए। मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ बताना, अपना रोना नहीं, बिलखना नहीं, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना, उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं सोचना। कुछ भी हो जाए आपको टूटना नहीं है, डाउन नहीं होना है। भेड़ और बकरी नहीं बनना, शेर बनना है। तुम जीतोगे तभी कुछ जीतेगा। तुम खड़े होगे, तुम तैयार होगे तभी कुछ अच्छा होगा। ये युद्ध है, इस युद्ध में तुम्हें ही जीतना है। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।